नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों का आंदोलन आज 67वें दिन भी जारी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के बीच पुलिस की सख्ती भी बढ़ गई है। 3 बॉर्डर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात से इन तीनों सीमाओं पर पुलिस की तैनाती काफ़ी बढ़ा दी गई। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर किले में तब्दील कर दी गई है। यहाँ किसानों की संख्या बढ़ती देख 12 लेवल की बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पर नुकीले तार भी लगा दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं नुकीले तार लगाए जा रहे हैं। NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी कि ये वो रास्ता जो मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ और गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में यहाँ से आप प्रवेश करते हैं, वो पूरी तरह से NH-24 को बंद कर दिया गया। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है। 62 यानी कि बिल्कुल बॉर्डर, और वहाँ से ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दिल्ली की सीमा पर जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन इलाकों में फ़िलहाल इंटरनेट भी बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा यहाँ पर नहीं है। जहाँ जहाँ किसान है तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को इंटरनेट सेवा बाधित होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और परेशानी उठानी पड़ रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज तक की टीम लगातार अपडेट के लिए तैनात है। अभिषेक आनंद वहां से हर खबर हमारे संवाददाता भेज रहे हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लौटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और 3 लेयर 4 लेयर के बैरिकेड्स आप यहां देख सकते हैं। इसके पीछे भी 1 लेयर का बैरिकेड है और इस तरीके से किसानों के किसी भी मूवमेंट को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं RAF और CISF के जवान यहां पर एंटी राइट गियर में खड़े हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट 26 जनवरी जैसी घटना को रिपीट करने से रोकने के लिए यहां पर जवानों की तैनाती है। पहली बार इस तरह से बार्ब्ड वायर के तरीके से इसको लगाया गया है और किसी भी किसान को इसके आगे, किसी भी आंदोलनकारी को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। धारा 144 यहां पर अभी भी लागू है और पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। तो ये गाजीपुर बॉर्डर का हाल अभिषेक बता रहे थे। हम आपको दोनों और बॉर्डर्स का हाल भी दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी में भी किसानों का आंदोलन चल रहा है और यहां भी भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि 42 गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये लोग प्रशासन से सड़क खुलवाने की मांग कर रहे हैं। आज तक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर जय सिंह खेड़ा इलाके में मौजूद हूँ। आप सामने जो देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर आपको पुलिस, हरियाणा पुलिस नजर आएगी, लेकिन इस बैरिकेड के दूसरी तरफ राजस्थान का इलाका है, जहां पर किसान पिछले 2 महीने से कृषि बिल के विरोध में बैठे हुए हैं। वो इस हाईवे को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ राजस्थान पुलिस, दूसरी तरफ आपको यहाँ हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर सुरक्षा में नजर आएंगे। इसके बाद बैरिकेड लगा है। बैरिकेड के बाद आप देखिए यहाँ पर दूसरा बैरिकेड लगा हुआ है और अब हम आपको दिखाते हैं, इस बैरिकेड के बाद भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो आसपास के 42 गांव के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 2 महीने से, जब से ये हाईवे बंद है, इनका पूरा जो धंधा है वो चौपट हो चुका है। आसपास के गांव वालों को दिक्कत हो रही है। जो दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, उस पे धंधे बंद हो गए हैं। जो पेट्रोल पंप है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव खंडोड़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप आके क्यों बैठे हैं? यहाँ साहब ये प्रशासन के लिए वजह से परेशान हो रहे हैं। रोड तोड़ दिया सारा, गांव में निकलने की जगह नहीं है। मकान वकान सब ढह गए हुए तरह से, बेमतलब के ये शासन कर रखा है। झूठा है ये। किसान से बात हो रही है? हाँ, सारी कोई झूठा है, ये सब सही है। हमारा कोई गलती नहीं है। नहीं मान ले जो चीज है तो ये पार्टी सिवाय कोई। यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं हमारा ये रोड खुलाने के लिए। हमारा हम तंग हो रहे हैं। रोड खुलाने के लिए यहाँ पर ये तंग हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये लोग आके यहाँ पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि किसानों के मामले पर कम बोले, लेकिन
26 जनवरी को दिल्ली में और खास तौर से लाल किले पर जो हिंसा हुई, उन्होंने कम शब्दों में ही सही लेकिन इसकी निंदा की और तिरंगे के अपमान को बेहद गंभीर, स्वीकार न करने योग्य घटना बताया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के अपमान को आपत्तिजनक बताया है, गंभीर बताया है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाब तुरंत दे दिया। टिकैत ने कहा कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसे पुलिस को जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, अब मन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बाकायदा ट्वीट किया है कि उनका दिल दुख गया लाल किले पे जो अपमान हुआ तिरंगे का, उसको लेकर के। किसने करा? तिरंगा सिर्फ उन्हीं का ही है, सबका है तिरंगा। तिरंगा देश का है और सबसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान देश की जनता करती है और जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन लोग हैं वो? दूसरी बात सर, जो ऑप्शन सरकार ने दिया था 1.5 साल तक कानूनों को सस्पेंड करने का, कह रहे हैं कि वो रास्ता अभी भी खुला है, बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। आप लोगों की तरफ से क्या? बातचीत करेंगे हम, उस पर सहमत नहीं है, बातचीत करेंगे। अगर उनको करनी है तो बातचीत कर लेंगे हम। हमारे लोग हैं वे जेलों में बंद हैं, प्रेशर बढ़ा के बंदूक की नोक पे बात नहीं होगी। लाइन बराबर होगी तो किसान बातचीत करेगा, प्रेशर में बात नहीं करेगा किसान। आपको लग रहा है अभी भी प्रेशराइज करने की कोशिश? प्रेशराइज की ये एक वो है, उस पर बात कर लो। अगर बातचीत शुरू हो रही है तो वो चीजें हटेंगी, फिर बातचीत होगी। हमने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको भी झुकने नहीं देंगे और देश के किसान का सम्मान भी झुकने नहीं देंगे। हम बातचीत से निकाल लेंगे। बात होने से पहले थोपना कि ये हमारी कंडीशन है, कंडीशनल बात नहीं होगी, कंडीशन बात नहीं। शर्त रख के सशर्त बातचीत हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बातचीत करने को तैयार हैं। और आइए अब रुख करते हैं बंगाल का, बंगाल के घमासान का। गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। वो जा तो नहीं पाए वहां पर। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां, माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई, कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी
बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले, वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। यहां हुए इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को अगर रोक सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई भारतीय जनता सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी हैं। जमकर बरसे ममता और उनकी सरकार पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा भले ही रद्द हो गया हो, मगर दिल्ली में बैठकर ही चले अमित शाह के दांव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। टीएमसी के 5 नेता दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली आकर वो बीजेपी में शामिल हो गए और ये ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। टीएमसी के किले में बीजेपी ने एक बार फिर की है सेंधमारी। बंगाल के वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी, बाली से टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा के एमएलए प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रनील घोष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोलकाता से विशेष फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायकों सहित 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होते ही राजीव बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास का दम भर दिया, तो वैशाली डालमिया ने दीदी पर हमला बोला। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। सोनार बांग्ला बनेगा, मोदी बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है, एकदम से बनाना। बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी? क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड है। और देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट में क्यों आए हैं? पब्लिक का सेवा करने के लिए। अगर ये सेवा ही नहीं कर पाए, पब्लिक को जो परिसेवा वो भी नहीं दे पाए, कोई रास्ता नहीं है मेरे क्षेत्र में, आप अगर देखिएगा सब टूटा हुआ है, तो ऐसे अगर होगा तो पब्लिक कैसे काम कर पाए? पब्लिक के लिए अगर हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे टीएमसी में रह के फायदा नहीं था। टीएमसी में इस नई बगावत की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी, बस इंतजार था बंगाल में अमित शाह के दौरे का। लेकिन दिल्ली में बम धमाके के चलते जब गृह मंत्री का बंगाल दौरा रद्द हुआ, तो ये नेता विशेष विमान से दिल्ली पहुंच गए। टीएमसी नेताओं की अमित शाह से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। जाहिर है, मतों को प्रभावित करने वालों को ममता दीदी से दूर करने का बीजेपी का अभियान अब अगले चरण में पहुंच चुका है और अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पा रही। तो टीएमसी में जबरदस्त भागदौड़ मची हुई है। एक एक करके उसके नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी बंगाल में ताल ठोक रही है। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं, तो टीएमसी के नेताओं के आरोप का टीएमसी के नेताओं ने भी आरोप लगाए। लेकिन अब जब टीएमसी आरोप लगा रही है तो कैलाश विजयवर्गीय सामने आए, जवाब दिया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। कैलाश विजयवर्गीय से बात की है हमारी संवाददाता पौलोमीश साहा ने। कैलाश जी, कल आप दिल्ली कुछ 5 लोगों को लेकर गए थे, वहां पर उनकी ज्वाइनिंग हुई जो तृणमूल कांग्रेस से आए थे।
हावड़ा को अगर देखें, इसी डिस्ट्रिक्ट को देखें, आपने एक तरह से तृणमूल के काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग करा दी है। यहाँ पर काफ़ी धक्का लग रहा है आपको तृणमूल को पहुँचा है? देखिए, सारे प्रदेश में जो अच्छे तृणमूल में लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और इसलिए अब जो भी उधर तृणमूल में बचे हैं वो ऐसे लोग बचे हैं जो अभी तक माफिया सिंडिकेट राज से जुड़े हुए हैं। जितने टीएमसी में अच्छे लोग थे सब एक स्वच्छ राजनीति के हिसाब से, सोनार बांग्ला बनाने के हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें सम्मिलित होकर बंगाल का विकास करेंगे। तृणमूल का कहना है कि ये लोग जो थे ये सारे हमारे पार्टी के कैंसर थे, बीजेपी कैंसर को निकाल के ले गई, अब हम साफ है। अब ये तो जनता बताएगी कि कैंसर कौन है। गाय की तस्करी करने वाले कैंसर हैं, कोयला की तस्करी करने वाले कैंसर हैं कि साफ सुथरे लोग कैंसर हैं, सिंडिकेट राज चलाने वाले कैंसर हैं कि ईमानदार लोग कैंसर हैं। कि जनता इस बात का प्रमाण पत्र देगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में वे सब लोग जो माफिया राज चला रहे हैं वाइपो के मदद से, वे सब लोग के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जनता उनको यथास्थान पहुंचा देगी। तो बंगाल में बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। डीएमसी के आरोप का जवाब कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। हम होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।